मित्रों, ईश्वर के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं कि आप तो देखे होंगे हर घर की कहानी है, सास और बहू में लड़ाइयाँ क्यों होती हैं। लड़ाई होते रहती है, आप देखे होंगे। और बहुत सारे हम पुलिस केस भी देखे हैं कि सास ने बहू को पीटा या बहू ने सास को पीटा। ये बहुत सारे लड़ाइयाँ होते रहती। तो ये क्यों होती है, कारण क्या है, इसके विषय में आज हम बात करने वाले हैं। तो जितने भी हमारे जो दर्शक हैं, जो देख रहे हैं, चाहे वो सास होंगे किसी के या बहू होंगे किसी के, तो प्लीज़ डोंट माइंड, क्योंकि ये जो रिश्ता है इसमें बहुत सारी बातें, बहुत सारी ऐसे अलग अलग बातें होती हैं जिसके वजह से आप लोगों को दुख पहुंच सकता है। उसके लिए मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर सास और बहू बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं एक फैमिली के अंदर। क्योंकि अगर महिलाओं की मुखिया को देखा जाए परिवार के अंदर, तो वो सास रहती है, जिसे लड़के की माँ कहा जाता है। और फैमिली को अंदर से सपोर्ट, बाहर से सपोर्ट करने वाली माँ रहती है, जिसे हम सास कहते हैं लड़की की माँ को। और जो अंदर से सपोर्ट करती है वो है पत्नी, जो बहू रहती है, जो लड़की की पत्नी रहती है। तो सास और बहू के बीच में ज़्यादातर गलतफहमियां पैदा होते रहती हैं, सिर्फ और देख रेख में। ज़्यादातर बहुत सारे सास ये इस बात को कहते हैं कि हम इसे अपनी बेटी की तरह रखेंगे। ये बहुत ही गलत है। बेटी की तरह बिल्कुल भी नहीं, वो दूसरी की बेटी है, तो उसे बहू है तो बहू के जैसे ही रखना चाहिए। सबसे पहली बात है कि बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि तू मेरी बेटी है, तू मेरी बेटी की जैसी है। तो आप बेटी को, जैसे कि अब घर में भी बहुत सारे जो लड़की के मायके वाले होते हैं कि अब से वो तेरी माँ है, तेरी सास तेरी माँ है ना, वो जो बोलेगी उसे तुझे करना है। ये भी बात उठता है। अब औरत जो है ये सोच करके आती है कि ये मेरी माँ है। माँ है तो जाहिर सी बात है, अगर वो उसने अपनी बेटी को समझा है, अगर वो सोच रही है कि ये मेरी बेटी है, तो बेटी के ऊपर गलत करने से तो हाथ उठाया जा सकता है। तो जहां हाथ उठा दिए तो फिर पति को बता देगी। फिर पति बोले कि आपने अपनी बहू को क्यों मारा, है ना। फिर पति पत्नी के बीच में जो सास का जो रोल रहता है, माँ का जो रोल रहता है, वो कैरेक्टर जो है वहां खराब हो जाता है ना। तो यहाँ पर अगर अब बोलेंगे कि ये मेरी माँ है, तो दो बात सुना दी। मैं तो अपनी माँ को सुनाती हूँ ऐसे भी घर में, और यहाँ सुना दूंगी तो क्या हो जाएगा। तो वो दो बात सुना दी। तो अब बोलेगी सास, मैं तेरी सास हूँ और तू मेरे से ऐसे बात करेगी, ऊंचे जवान से बात करेगी, ये पूरा घर मैं संभालते आई हूँ, और तू आज की छोकरी अभी पैदा हुई है और मेरे घर को बिगाड़ने आ गई है, मेरे बेटे को मेरे से अलग करेगी, मेरे पति को मेरे से अलग करेगी। ऐसे ऐसे बातें होती है। तो यहाँ पे वो रिश्ता हम खत्म ही कर देते हैं कि सास ना कभी माँ बन सकती है और बहू ना कभी बेटी बन सकती है। लेकिन यहाँ पर सास और बहू में लड़ाइयाँ इसलिए होती हैं क्योंकि माँ जो है, जो पहले से ही पूरा संभालते रहती है, पूरा जो घर संभालते रहती है, उसके हाथों का खाना और उसके कपड़ा धोने का स्टाइल, उसके घर सजाने का स्टाइल, वो अपग्रेड हो जाता है जैसे ही वो बहू आती है। तो एक केमिकल लोचा होता है माइंड में, वो वहां पे थॉट में सिचुएशन चेंज होता है, अपग्रेड होता है घर। मैं ऐसे करती तो तू ऐसे करके क्यों रख दी, है ना। तो अब देखिए, जब भी हम बोलते हैं ना, शेर जो है ना हर समय राजा नहीं रह सकता, पहली बात। दूसरी बात यह है कि शेर को एक दिन बूढ़ा होना पड़ता है, और बूढ़ा हुआ तो राजा पद से हट जाता है। दूसरा शेर जवान होता है। तो पहला जो शेर रहता है वो कौन रहती है, सास। दूसरा शेर जो रहता है वो कौन रहती है, शेरनी, वो रहती है बहू। तो अब जैसी बहू घर में आई तो सास का जो रोल है खत्म। अब वहां पर जो होता है कि बहू का पूरा चलता है, जितना भी घर में है, खाना बनाने से लेकर के, साफ सफाई से लेकर के, डेकोरेशन से लेकर के, वो पूरा घर मैनेज करती है। उतना देर तक माँ मैनेज करती थी। लेकिन इसी बात के ऊपर जो है सास को जो है जेलसी हो जाता है। अब फिर वो वहां बोलती है कि मैं ऐसे करूंगी, मैं वैसे करूंगी, तू ऐसे क्यों करती है, मेरे बेटे को छीन रही है, ऐसे ऐसे। भाई बेटे को कहाँ छीनना होता है। यहाँ पे मैं
मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ कि सास गंदी होती है या बहू गंदी होती है, मतलब कुछ बहुत सारी ऐसी बातें होती है जिसकी वजह से लड़ाइयाँ होती है, मैं बता रहा हूँ, है ना। तो बहू भी बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो पति को झूठ मूठ का बताती है, बहू झूठ मूठ का बताती है और पति को बता देती है, तो पति जा करके अपनी माँ के ऊपर गुस्सा करता है या पूछता नहीं है, अरे मेरी माँ ऐसे बोल रही थी, अच्छा ऐसा है क्या, तो फिर मैं उससे बात नहीं करूंगा, या तू मेरी पत्नी के साथ ऐसी क्यों करती है, हैं, और मेरी पत्नी से इतना काम कराती है। देखिए, मैटर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सास और बहू का नहीं है, मैटर यहाँ पे उसके पति भी आ जाता है और उसका बेटा भी आ जाता है। पति और बेटा एक ही है, जो है बहू का पति और सास का बेटा। तो ये रिश्ता यहाँ पर जो है आपको फ्लेक्सिबल करता है। अब इधर एक हाथ में सास है, एक हाथ में बहू, यानी कि माँ और पत्नी, तो बीच में बेटा रहता है। वहां पे उसको डिपेंड किस पर होना है कि माँ सही बोल रही है या बहू मतलब पत्नी सही बोल रही है। तो यहाँ पर उनकी सोच पर डिपेंड करता है, और वही कारण है लड़ाई होने का। और जब आप ये नहीं समझेंगे, मतलब सास जो है ये नहीं समझेगी कि अब मेरी बहू घर चलाएगी, जैसा भी चलाए, अब उसको उसकी जिंदगी बिताना है, उसके हाल में छोड़ देना है, बिल्कुल भी उसके साइड ध्यान नहीं देना, अपना लाइफ अपने तरीके से जियो, पहली बात, ठीक है, क्योंकि वो घर संभालेगी, घर चला करके दिखाएगी, कुछ भी होगा तो आपका पति यानी कि सास का पति और आपका बेटा यानी कि सास का बेटा, ये दोनों का जिम्मेदारी रहेगा, ठीक है। तो पत्नी बहू के ऊपर सब छोड़ देना चाहिए। दूसरी बात, जब आप घर में आते हैं, मतलब जो शादीशुदा औरत जो है घर में आती है, शादी करके आती है, एक बहू आती है, तो वहां पर बहू का ये रोल रहना चाहिए कि बहू को जो है सारा जितने भी कार्यभार रहता है, सबसे पहले अपने सास से पूछे कि जो एक्टिविटी चलते आ रहा है आपके घर में, क्या आप वैसे ही चलाएंगे कि फिर मैं कुछ अलग तरीके से करूं, जैसे कि मॉर्निंग का वॉकिंग करना, चाय पीना, खाना बनाना, सब्जी बनाना, कितने बजे तैयार होना, ड्यूटी भेजना, ये सारे चीज। तो इसको बैठ करके बात किया जाता है शादी के बाद। और ऑब्जेक्शन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि हम तो इतना बजे उठ जाते थे। सास क्या बोलती है, हम तो इतना बजे उठ जाते थे, ये करते थे, हमारे जमाने में तो हमने बहुत 30 मार खा, 30 मारा है, ये मारा है, तीर मारा है, मतलब बहुत सारी अपने कंपेयर उस छोटी सी लड़की के साथ करती है जो अभी आ रही है शादी होकर के, और तुम यहाँ पे 40-50 साल से शादी करके बैठे हो। तो कभी भी ना बहू अपने से कंपेयर करे सास को और ना सास अपने से कंपेयर करे बहू को, तब लड़ाई नहीं होगा। और क्या वहां पे मैटर करता है, सिचुएशन के हिसाब से आपको एक दूसरे से माफी भी मांगना है, तब वो रिश्ता बहुत दिन चलता है। तो दोस्तों, आज हमने इस बात को किया। इसी प्रकार से वीडियो आप देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मित्रों, आप सभी को ईश्वर के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।